हेलो गुड मॉर्निंग। श्रीलंका में ये सुबह का आगाज़ हुआ है इला शहर से। इला में एक रात ही थी और जिस होटल में मैं रुका था ये मैंने $9 में बुक किया है और इसके अंदर नाश्ता भी था। नाश्ता भी आ रहा है, टोस्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है, चाय आ रही है, एक दो और चीज़ें आएंगी। तो मुनासिब था ये भी, $5-6 में कमरा हो जाता है और $3-4 में नाश्ता अच्छा हो जाता है। तो आज हमारा सफ़र है मरीसा के लिए। मरीसा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, 177 किलोमीटर के फासले पे, और चूँकि पहाड़ी इलाका भी है साथ में तो सफ़र आस्ते से होता है। तो आज हम बहुत लंबा सफ़र करने वाले हैं और ये कुछ इस तरह का व्यू है जहाँ पे बैठ के खाना खा रहा हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट भी और मौसम के तेवर भी। सफ़र की कहानी शुरू करने से पहले ज़रा गुज़श्ता रात का किस्सा आपको दिखा दें, जब यहाँ पे आम से लुत्फ़ उठाया गया और वो भी दिसंबर के महीने में। फलों की दुकान पे कुछ छोटी सी वीडियो बना ली थी, ज़रा आप भी देखिए चीज़ें और उनके रेट। ये दिसंबर की तकरीबन 13 तारीख आज हो चुकी है और यहाँ पे आपको जो दिखाने की चीज़ है, मैंगो, फ्रेश मैंगो है। अभी सीज़न शुरू हुआ है, ठीक है। तो मैंने मैंगोज़ लिए और केला आप देखिए, दो और भी कलर हैं यहाँ पे, है नहीं, ब्राउन और एक ब्लैक टाइप होता है। और इसके अलावा ये देखें, प्योर ग्रीन है ये वाला। लेकिन मैंने सुना था कि ये जो सबसे छोटा होता है ये ज़्यादा मीठा होता है, बल्कि टेस्ट भी किया था, तो मैंने ये वाला लिया। और उसके बाद यार ये मैंने देखा था कहीं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है, चेक करेंगे। और अब तरबूज देखिए यार ये मेरे हाथ में आ गया, छोटे छोटे तरबूज हैं यहाँ पे। इनकी हर एक चीज़ छोटे छोटे, इंसान भी कमज़ोर, और यहाँ पे आप पेट्स देख लें छोटे छोटे, फल भी वैसे ही। तो आपको रेट भी बता दें इन चीज़ों का। ये बनाना हाफ़ के जी 50 रुपये का, ये वाला 50, और जो मैंगो है ये पर पीस 50 रुपीज़। तो 2 मैंगो लिए 100, 200 का ये 50 की पानी की बोतल, तो 250 में अपनी फ्रूट बास्केट तैयार हो गई है। इस सफ़र की तफसीलात यहीं बस स्टैंड पे खड़े होके भी मैंने बताई थी, लेकिन ये चूँकि बारिश का वक्त था, पानी के झरने बहने की आवाज़ें बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा आ रही थी, लिहाजा दोबारा से वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ। आपके पास कई तरह की ऑप्शन है। एला से मरीसा जाने के लिए आपके पास टैक्सी भी है, टुक टुक भी है, और आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। अगर मैं टैक्सी से जाता तो टैक्सी यहाँ पे मुझे मिल रही थी 10,000 से 12,000 रुपये में। आम दिनों में जब यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर तो शेयरिंग के साथ मिल जाती है कि 4 बंदे मिल के टैक्सी करवा लेते हैं और आपको आता है 3-3, 4-4 हज़ार रुपये, वो मुनासिब दाम है। लेकिन मैं अकेला इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने बाकी सफ़र भी करना था, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं कोई सस्ता सफ़र का तरीक़ाकार ढूंढूं। तो मैंने बस का फ़ैसला किया। बस से तकरीबन 180 रुपये मैंने अदा किए और मैं यहाँ से मरीसा पहुँच गया। और आपको ये बता दूँ कि ये सिंगल रोड है। श्रीलंका के बहुत सारे इलाके में इसी तरह के सिंगल रोड है। यहाँ पे आप टैक्सी से चले जाएं या आप बस से चले जाएं, आपको तकरीबन एक ही वक्त लगता है। टैक्सी पे शायद 30 मिनट जल्दी आप पहुँच जाएं। तो मेरी ये जर्नी जो एला से मरीसा तक की थी, ये तकरीबन 4 घंटे में मुकम्मल हुई और बस वाला बहुत तेज़ रफ्तार था, तो मेरा ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहा। बस में सफ़र करने का पैसे की बचत भी हुई और मनाजिर भी देखे। एक बात जो बताना भूल गया वो ये है कि अगर एला से डायरेक्ट मरीसा जाना हो तो उसकी बस आती है कोई 12:50 पे। तो अब मैं 8 बजे यहाँ बस स्टैंड पे हूँ, तो 4 घंटे 5 कौन इंतज़ार करे। तो मैंने कहा कि जो अवेलेबल बस है उसको पकड़ूँ। इस बस ने मरीसा से महज 10 किलोमीटर मुझे पीछे ड्रॉप किया। मात्रा बस स्टैंड है, वहाँ पे इसने उतारा और वहाँ से मैंने एक टुक टुक लिया, उसको 500 रुपये दिया और ये 10 किलोमीटर का सफ़र उसके साथ तय किया। मैं चाहता तो यहाँ बस पे कोई 20-30 रुपये दे के भी जा सकता था, लेकिन इतने लंबे सफ़र से मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, तबीयत ख़राब होने लगी और मैंने बस का रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा अब ये छोटा सफ़र है तो मैं 10 किलोमीटर टुक टुक में आसानी से कर सकता हूँ। तो इसको 500 रुपये अदा किए और मरीसा अपने होटल पहुँचा। मरीसा पहुँचे हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, मैं बहुत थका हुआ था, मैंने आराम किया थोड़ा सा और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई। अब यहाँ पहुँचे हैं, एक मेरे होटल के पास ही एक किचन है, मम्स किचन इसका नाम है, और यहाँ मैंने एक रोटी, ये यहाँ पे चिकन कड़ी, पम्पकिन और ये आम अचार की चटनी है, ट्रेडिशनल फूड है। आज थकावट बहुत ज़्यादा हो गई यार, बारिश भी हो रही है, लेकिन अभी चूँकि ये लास्ट नाइट है यहाँ पे
तो मैं अब कुछ देर बाद जाऊंगा मरीसा बीच पे और फिर यहाँ का एक फेमस और मकाम है तो वो आपको दिखाऊंगा। बड़े ज़बरदस्त सीन होने वाले हैं। तो ये होटल है जिस जगह पे रुका हूँ। अब यहाँ से हम चलेंगे बीच की जाने। इनसे मैंने एक छतरी मांग ली। मैंने कहा आपके पास छतरी है तो दे दीजिए। उन्होंने बड़े मुस्कुरा के दे दी। बारिश का पता नहीं चलता। मैं आया, बारिश हो रही थी, थोड़ी देर बाद धूप निकल आई, फिर बारिश शुरू हो गई। लेकिन अच्छी बात है, बड़ी हल्की हल्की बारिश होती है, ज़्यादा नहीं। यहाँ आने के बाद मैंने एक शॉर्ट भी ली थी। मैंने कहा पहनने का मौका मिल जाए और आज मिल गया। अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं मरीसा का बीच। यहाँ पे इस तरफ मेरा होटल है और होटल से तकरीबन को 5 मिनट भी नहीं लगते। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है इनकी। मैंने इनसे पूछा कि मैं जा सकता हूँ, उन्होंने कहा जी थैंक यू। और अब ये सामने आप बीच देख सकते हैं। मरीसा बीच के बाद मुझे जाना था कोकोनट ट्री हिल पे, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत और पुरसुकून मकाम है। वैसे 2 रास्ते हैं, एक तो मरीसा बीच से बाहर निकल के रोड से रिक्शा पकड़ूं और चला जाऊं, और दूसरा ये कि बीच के किनारे चलते चलते मैं उस तक चला जाऊं। और मैंने बीच के किनारे चलना पसंद किया क्योंकि एक तो मैं अपने मकाम तक पहुंच जाऊंगा और दूसरा ये खूबसूरत तरीन एहसासात और कैफियत को अपने अंदर समेटता हुआ चला जाऊंगा, जो कभी पानी की सूरत में, कभी पानी के अंदर छोटे छोटे हशरात और कभी आवाज़ों की सूरत में मुझे नसीब हो रही हैं। तो आखिरकार मैं पहुंच गया कोकोनट ट्री हिल पे। ये मेरा आज का आखिरी मकाम है और इसके बाद वापस अपने होटल की जानिब जाना था। वैसे तो सफ़र का ये उसूल है कि आप जब 2 लोग हों तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप कंपनी के साथ भी यहाँ आएँ तो यहाँ अकेले होके बैठिएगा। इसका असल लुत्फ़ तभी है जब आप चट्टान पे बैठ के पानी की लहरों का उतार चढ़ाव देखते हुए हवा को अपने अंदर जज़्ब करें, और अगर ऊपर से बारिश की हल्की हल्की फुहार हो तो क्या ही कहने। मेरे अंदर कुछ ऐसी ताज़गी पैदा हुई और मुझे कुछ ऐसी राहत महसूस हुई जैसे कोई लाइलाज बीमारी में मुब्तला मरीज़ हो और अचानक से किसी तबीब से उसे शिफा मिल जाए तो वो गर्विदा बन जाता है कि ये तबीब क्या कहने, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, इस सिन ने तो मेरा इलाज कर दिया।
तो मुझे कोई बीमारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसी तरोताज़गी यहाँ पे बैठ के और कुदरत के इस ज़बरदस्त निज़ाम के मुशाहिदे को करके मुझे हासिल हुई, जो पहले कभी नहीं हुई थी।